20वीं सदी के 40 के दशक में अपने वजूद में आने से पहले ही पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक दूसरे को अपना दुश्मन मान लिया था। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में दूसरे मुल्कों के मुकाबले भारत का नाम कम से कम 16 बार लिया गया है। 7 साल के गहन मंथन और दर्जनों बैठकों के बाद इसका खाका तैयार किया गया है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी करते हुए भारत को वार्न करते हुए कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के डायरेक्शन में सही कदम नहीं उठाता है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी करी है, लेकिन उसका एक हिस्सा पब्लिक नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा दस्तावेज है जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के डायरेक्शंस को जाहिर करेगा। इसमें सबसे अहम बात यही है कि हमेशा से पाकिस्तान का फोकस एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर रहा है, लेकिन पहली बार सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के कोर को बदल दिया गया है और अब यह फोकस जियोपॉलिटिक्स से बदलकर जियो इकोनॉमिक्स पर रखा जाएगा। पाकिस्तान में यह समझ बन रही है कि फौजी तौर से पाकिस्तान जितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन अगर उसकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी तो वो अपनी आजादी और सोवरेनिटी की हिफाजत नहीं कर पाएगा। दरअसल जियो इकोनॉमिक्स में सबसे अहम पहलू रीजनल कनेक्टिविटी का है, इसलिए इसमें कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। पाकिस्तान को ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करने की बात कही गई है। पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क चीन और भारत हैं और ये काफी बड़ी इकोनॉमी है। इन्हें एनर्जी यानी ऊर्जा के मामले में अमीर सेंट्रल एशिया के मुल्कों के साथ जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी 5 साल के लिए है, लेकिन इसे तैयार करने में तकरीबन 7 साल का वक्त लगा है। वहीं पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ के मुताबिक इस नई पॉलिसी के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते सुधारने का बेस जम्मू कश्मीर को बताया गया है। जबकि कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान की नई सिक्योरिटी पॉलिसी में किसी मुल्क विशेष का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आई रिपोर्ट में बताया गया है कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ से पूछा गया कि इस नई पॉलिसी में भारत को क्या पैगाम दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि इसमें भारत से कहा गया है कि वो सही कदम उठाए, लोगों के फायदे के लिए और रीजनल कनेक्टिविटी का फायदा ले। अखबार के मुताबिक नई पॉलिसी में भारत के लिए मैसेज है कि अगर आप सही कदम नहीं उठाते हैं तो ये पूरे इलाके के लिए घाटे की बात होगी, मगर फिर भी इससे सबसे ज्यादा नुकसान भारत का ही होगा। दूसरी अहम बात यह है कि इस पॉलिसी में भारत की तरफ से मौजूदा खतरों के बारे में भी बताया गया है और ये खतरे हैं पाकिस्तान को लेकर गलत इंफॉर्मेशन फैलाना, हिंदुत्व और घरेलू सियासत में फायदा हासिल करने के लिए एग्रेसिव पॉलिसी आजमाना। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा है कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसी मुल्कों से पीसफुल रिश्ते रखना चाहता है और ये सब समझते हैं कि भारत के साथ रिश्ते और अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी दोनों ही रीजनल कनेक्टिविटी के लिए काफी अहम है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, खासकर भारत के साथ रिश्तों के मामले में, जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्तेमाल घरेलू सियासत में कर रही है। भारत की सरकार अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ रिश्तों के मुद्दे का सियासत में इस्तेमाल करती है। इन सीनियर पाकिस्तानी ऑफिसर्स का कहना है कि अगर भारत के साथ रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का भी होगा। जो पाकिस्तान की एवोल्यूशन हुई वो एक बड़ी इनसिक्योर एनवायरनमेंट में हुई और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी थी वो वन डायमेंशनल हो गई और अंडरस्टैंडेबली, क्योंकि हमारा एक नेबर जो 7 गुना ज़्यादा बड़ा था
तो उसमें जो ये इनसिक्योरिटी आई पहले से ही, जो 1948 में पहली उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई और उसके बाद 65 में, तो वो जो सारा हमारा माइंडसेट था वो सिर्फ वन डायमेंशनल था कि हमें मिलिट्री सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इकॉनमी, अगर आपकी इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। आप अगर इंक्लूसिव स्टेट का देखना चाहते हैं सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी, तो सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख देख लें। जब भी वो ऊपर अफ़गानिस्तान से वो निकलते थे तो वो सीधे जाके पानीपत पे लड़ाई होती थी और कोई रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं होती थी। उसकी वजह क्या थी कि फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब है कि ऊपर जो बैठा हुआ है वो, उसके पास सारी ताकत है, वो कानून से ऊपर है, वो जो पैसा सारा ऊपर है, और जो निचला तबका है उसका कोई स्टेक नहीं है रियासत के अंदर, तो वो जो मर्जी ऊपर आ जाए उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था उसकी ज़िंदगी को। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा है कि नए दस्तावेजों में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को साफ तौर पर एक्सप्लेन किया गया है और उनकी सरकार का ध्यान सेंसिटिव तबके पर है, इसलिए उनकी सरकार गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड लेकर आई है। उन्होंने कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए कानून का राज कायम करना भी जरूरी है। इमरान खान ने नई पॉलिसी की अहमियत बताते हुए कहा है कि हम दबाव में IMF के पास जाते हैं और कर्ज लेने के लिए उसकी कड़ी शर्तें मंजूर करते हैं, लेकिन इससे नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। भले ही इसका रिश्ता सिक्योरिटी फोर्सेस से ना हो, लेकिन आपको अपने लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। इमरान खान के मुताबिक सरकार की नजर में लोगों की सिक्योरिटी ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी है। लोगों को अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी लगातार इसके प्रोग्रेस को रिव्यू करेगी और अब से फॉरेन पॉलिसी में भी इकोनॉमी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक ये पॉलिसी आर्मी और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की सहमति से ही तैयार करी गई है और ये साल 2014 से तैयार करी जा रही थी। बीते महीने इस नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और इस पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी सहमति की मोहर लगा दी थी। इस नई पॉलिसी के 100 पन्ने वाला ओरिजिनल वर्जन सीक्रेट रखा गया है। पाकिस्तानी सरकार का दावा है कि पहली बार सिविलियन इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देते हुए नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तैयार करी गई है और इसके जरिए पाकिस्तान अपनी खस्ता हाल इकोनॉमी को पटरी पर लाना चाहता है। वो दुनिया की नजरों में अपनी तस्वीर भी बेहतर करना चाहता है। पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी सिर्फ फौजी कैपेबिलिटी के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार करी जाती थी। यह आम राय है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में फौज का बड़ा दखल होता है। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से आधे से ज्यादा वक्त तक मुल्क की कमान मिलिट्री रूलर्स के हाथ में रही है। अगर आपकी इकॉनमी की ये हालात है कि हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। और उसकी वजह क्या है कि कभी भी एक कोऑर्डिनेटेड नेशनल सिक्योरिटी का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया और इकॉनमी के अंदर भी कभी भी ये समझ नहीं आई कि हमने अपने आप को इकोनॉमिकली सिक्योर करना कैसे है। ग्रोथ रेट हमारी ऊपर जाती थी, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता था। करंट अकाउंट डेफिसिट होता था, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता था। रुपए जब नीचे जाता था IMF के पास जाना पड़ जाता था। और जब भी आप IMF के पास जाते हैं, IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं टू गो टू द बैंक फॉर द लास्ट रिजॉर्ट। जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं तो फिर आपका कहीं ना कहीं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सिक्योरिटी नॉट नेसेसरली आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं,
सिक्योरिटी मीनिंग कि आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है। तो ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ का, ये ही जब मैं मदीना की रियासत की बात करता हूँ तो वो पहली दफ़ा ये कॉन्सेप्ट आया था इंक्लूसिव ग्रोथ का। उन्होंने पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में फैसला किया गया कि हर कमज़ोर तबके की स्टेट जिम्मेदारी लेगी। जो कॉन्सेप्ट वेलफेयर स्टेट का आज है, जो मैं समझता हूँ कि स्कैंडिनेवियन मुल्कों में, दुनिया में अगर वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का, वो सबसे ज़्यादा जो मैंने दुनिया देखी है स्कैंडिनेविया में है। हर तरह एक रियासत अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेती है, वो फिर स्टेक होल्डर बन जाता है उस रियासत को बचाने के लिए, वो असल फोर्स बन जाता है। कोई भी दुनिया का आप मुल्क देख लें, वो खुशहाल हो ही नहीं सकता रूल ऑफ लॉ के बगैर। दुनिया की तारीख उठा के देख लें, रोमन्स जब सबसे दुनिया के ऊपर उनका जब एम्पायर था तो रोमन लॉज थे, बाकियों को वो बार्बेरियंस कहते थे। जिस तरह आज हम बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं, बनाना रिपब्लिक क्या है? इसलिए तो गरीब नहीं है कि उनकी वसाइल की कमी है, इसलिए कि उनके रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये जो रूल ऑफ लॉ है, ये इसका अगर फ़र्क आपने देखना चाहिए ना कि एक खुशहाल माशरा और एक माशरे में गुर्बत है, वो एक ही चीज़ होगी कि एक में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। ये मदीना की रियासत में सबसे पहले जो रूल ऑफ लॉ आया था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे कि कब बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, यानी कि जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है। और मेरी बेटी भी अगर जुर्म करती है तो सज़ा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। खैर, अहम और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की इस नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भारत के साथ साथ सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ रिश्ते सुधारने को अहमियत दी गई है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।